हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में। और जैसा आपको पता है, मैं एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ाता हूँ। तो आज मैं कक्षा 12 की क्लास में हिंदी विषय लेते हुए कवि परिचय देने जा रहा हूँ। और कवि हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन। ये सबसे मशहूर कवि हैं जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो चलिए इनके बारे में हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को समझ लेते हैं कि हरिवंश राय जी बच्चन का जन्म कहाँ हुआ और उनकी क्या उपलब्धियां रही हिंदी साहित्य में। तो इन सबको हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। मेरे चैनल में जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो स्क्रीन के सामने लिखा होता है। अगर आप मेरी बात को ना समझ पाए या थोड़ा ध्यान आपका मेरी बात से हट भी जाए तो स्क्रीन में जो चीज़ें लिखी हैं उसको पढ़कर भी आप कवर कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह भी समझ सकते हैं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है आँखों और कानों का दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना। जब आपकी सभी इंद्रियां एक जगह पर केंद्रित हो जाती हैं तो उस चीज़ को समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और यही मेरा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से लेकर 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। तो ये था हरिवंश राय जी का जीवन परिचय, जो कि उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनकी पढ़ाई से लेकर पूरी उपलब्धियां जो उन्होंने अर्जित की, इसका संपूर्ण विवरण जो है एक पैराग्राफ में दे दिया है, एक अनुच्छेद में दे दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इसको हर देशवासियों को जानना चाहिए। चलिए हम और आगे हरिवंश राय जी बच्चन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इस अनुच्छेद में आप जानेंगे कि हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह मधुशाला। मधुशाला जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और जिसके बारे में लगभग मैं जानता हूँ कि सभी लोग जानते हैं। मैंने भी ये मधुशाला जो है पढ़ी हुई है और ये इनकी सबसे अच्छी रचनाओं में से एक है। मधुशाला 1935 में लिखी गई। मधुबाला 1938 में लिखी गई। मधुकलश 1938 में लिखी गई। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब काव्य संग्रह है जो कि हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। आत्मकथा।
हरिवंश राय जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है और उसके शीर्षक इस तरह से हैं, क्या भूलें क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपन तक, अनुवाद हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, और डायरी भी इन्होंने लिखी है और वो है प्रवासी की डायरी। अब हम हरिवंश राय जी बच्चन के काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी रचनाओं में क्या खास बात है। बच्चन हालावद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्ध का मूलाधार है। भाषा शैली कवि ने अपनी अनुभूतियां सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय हैं। दोस्तों, आज आपने एक महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानना निश्चित रूप से यह आपकी सफलता में एक कड़ी साबित होगा। इसीलिए हम महान व्यक्तियों के जीवन परिचय और उनके कार्य के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले जीवन में आगे बढ़ने की, निरंतर बढ़ने की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें और हिंदी जगत की सर्वश्रेष्ठ कवियों और लेखक का परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। इसको लाइक कीजिए, जिससे कि आप इसी तरह के महान कवियों के बारे में जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप सब तक पहुंच सके। और इसको शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सभी एक महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जान सकें, उनकी कृतियों के बारे में जान सकें और उनकी रचनाओं को पढ़कर जीवन में आनंद प्राप्त कर सकें और जीवन के मकसद को प्राप्त कर सकें और उनकी तरह बड़ा बनने का हम प्रयास कर सकें जीवन के हर क्षण, हर पल में। धन्यवाद।